हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सब्जेक्ट डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग और हार्ड सब्जेक्ट है। ज्यादातर सभी स्टूडेंट इस हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को इजी मानते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखना है, अगर स्टूडेंट्स की बैक लगती है तो हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में बहुत ही ज्यादा बैक लगती है। क्योंकि जो मेरे सीनियर्स थी गर्ल्स, उनकी बहुत ही ज्यादा बैक लगी हुई थी। इस वजह से मैं आपको अभी से अलर्ट कर दे रही हूँ कि आज आपका लास्ट एग्जाम रहेगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। तो जल्दी जल्दी से जितना भी टाइम बचा है आपको बेस्ट रिवीजन करना है। और उसके लिए आपकी दीदी आ गई हैं आपके सामने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को लेके, साथ में ही आपसे डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स। और जो मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैंने खुद लिखा था, कौन कौन से टॉपिक मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाया था, उनको भी शेयर किया जाएगा, जो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, वीडियो पे आ गए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो चैनल पे। अगर मेरे वही प्यारे भाई बहन हो तो फटाफट से लाइक कर दो, दीदी को भी अपने मोटिवेट करो। भाई आपका रिजल्ट तो मिल जाएगा, आपको अच्छे अच्छे नंबर दिला देंगे, लेकिन हमारे रिजल्ट का क्या, हमारा रिजल्ट कौन देगा? भाई आप दोगे। जल्दी से लाइक करो और अपने बेस्ट वाले फ्रेंड के पास शेयर करो, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करो जल्दी से। क्योंकि जाते जाते मुझे भी तो थोड़ा हैप्पीनेस करके जाओ कि दीदी हाँ 15K सब्सक्राइबर हो ही जाएं, और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया है अपने यूट्यूब को, क्योंकि देखिए जितना मैंने मेहनत करी है ना, उसका मुझे रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। तो वो काम कर सकते हैं आप मेरे भाई बहन प्यारे वाले। तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड हेल्प सपोर्ट। जैसे आप लोग कहते हो ना, दीदी मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत हेल्प करता हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सभी ग्रुप स्टडी वाले, इंस्टा ऐप भी जो भी यूज करते हो, जल्दी से अपने दीदी का चैनल शेयर करो। फिर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और हाँ, कल वीडियो नहीं आया था, कल मैंने वीडियो 20 मिनट्स का ऐसे ही बोल बोल के अच्छे से समझा के आपको, जैसे कि आपको पता ही होगा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मेरा इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया था। और कल मेरी हेल्थ भी नहीं ठीक थी, तो मैंने उसके बावजूद भी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन पता नहीं क्या था कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, शायद यही नहीं होना चाहता था कि वीडियो ही नहीं अपलोड होना है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करने के बाद 4 मिनट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फिर भी मैंने बताया। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आज का क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आए और आज का एग्जाम कैसा गया। जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उससे कुछ आया भी नहीं है या सारी मेहनत वेस्ट चली गई? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सभी को पता है मैं सभी के कमेंट को पढ़ती हूँ, और जो आपके डाउट्स रहते हैं उनको भी तो क्लियर करती हूँ भाई। तो जल्दी से जल्दी फटाफट 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम है भाई। जितनी आप में ताकत है, जितनी तुम्हारी दम है, औकात है, उतने में आपको ये कवर कर लेना है। क्योंकि ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बैक लगती है। तो लास्ट एग्जाम है, मैं पहले बता दे रही हूँ आपको, लास्ट एग्जाम है, कठिन आएगा। इस वजह से जो आपने पूरे ईयर में पढ़ा है उसको तो पढ़ के जाना ही है, और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको भी बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर किया है। उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिपीटेड है, उसको जरूर ध्यान से पढ़ के जाना है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फटाफट से कंप्लीट कर लो। क्या पता आप अपने फार्मेसी वाले कॉलेज के टॉपर बन जाओ। तो जल्दी से कमेंट करके बता देना। सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपकी दीदी है हमेशा आपके साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल इन फार्मेसी इंडिया सिनेरियो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में काफी बार रिपीट किया गया है, तो इस टॉपिक को पढ़ लेना है आपको। और ये एग्जाम देने के बाद आपको ये भी मैं बताऊंगी ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करनी है, जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट फार्मेसी का। क्योंकि ट्रेनिंग करोगे तभी आप पीसीआई में रजिस्ट्रेशन अपना करवाओगे, एग्जिट एग्जाम होगा, सब कुछ। एग्जिट एग्जाम तो नहीं होगा आप लोगों का, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हो। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट नाउ।
लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने एग्जाम पे। और फिर जैसे ही एग्जाम देके आओगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी वाला, फटाफट से कमेंट करके बताना कि दीदी मैं एग्जाम तो देके आ चुका हूं, अब बताओ मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए कौन सा प्रोसेस करना है, क्या करना है, सब कुछ बहुत अच्छे से बताएंगे। कैसे कैसे आप कैसा स्टेप चलोगे तो आप गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर पाओगे, जहां पे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको। अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंडियन आर्मी, नेवी कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हो, फिर भी कमेंट करके बता देना। अगर आपका सपना रहा है डिफेंस में जाने का तो कैसे जा सकते हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज आप लोग का लास्ट एग्जाम है। आई एम सो हैप्पी। तो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चंस को कवर करते हैं और फिर जब एग्जाम देके आना तब सब कुछ ये सब बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरे सभी प्यारे भाई बहन, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी फ्रेंड्स वाले ग्रुप में जरूर शेयर करो, क्योंकि ये कोई फनी चैनल तो है नहीं। मैंने आपसे कई बार बोला कोई फनी चैनल नहीं कि सभी लोग आएंगे, सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मैं आपको अपने एकदम भाई बहन की तरह हेल्प करती हूँ, तो आप क्यों नहीं करते हो। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन डेफिनेशन स्कोप फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। देखिए इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, एक्सप्लेन डेफिनेशन फार्मेसी के स्कोप क्या है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, राइट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल प्रैक्टिस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, गुड फार्मेसी, गुड्स फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फीफो मेथड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, और ये इंफॉर्मेशन सेंटर पे भी स्टार मार्क है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्ट नोट ऑन मेडिकेशन एरर। क्या है मेडिकेशन एरर के बारे में शॉर्ट नोट आपको लिखना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है राइट अबाउट हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड डेवलपमेंट इन अदर कंट्री, मतलब कि स्कोप, यहाँ पे स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी की स्कोप क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी, और यहाँ पे डेवलपमेंट इन अदर कंट्री, अदर कंट्री में कैसे हम लोग हैंडल करते हैं फार्मेसी को। देखिए यहाँ से सब कुछ पढ़ के आपको अपनी जॉब के बारे में भी बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा जो कि बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज जितनी भी आप में ताकत बची है ना, सब पूरी झोंक दो इसी में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं देखने की जरूरत है। 10 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है इमरजेंसी ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिव एक्सप्लेन विथ ईच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 10 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन, ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये DPO, OPD और IPD मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इस टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन, एडमिक्सचर सर्विस एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11 नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड मॉडर्न हॉस्पिटल कैसे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टार मार्क है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो क्वेश्चन में स्टार मार्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आपसे वन लाइनर, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से रट के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है एंड फार्मेसी सर्विस इन हॉस्पिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम का रिपीटेड। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे टाइम में पूछे गए थे और रिपीटेड है। ये सभी क्वेश्चंस मैं एक ही मॉडल पेपर या सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर से नहीं कलेक्ट किए हैं, ये आपके मॉडल पेपर हो गए और इंटरनेट पे जो रिपीटेड क्वेश्चन पेपर हैं उनसे कलेक्ट किए गए हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पेपर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरी फार्मेसी में ओनली 23 क्वेश्चंस ढूंढ के लाना बहुत ही इजी नहीं है भाई।
बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपने जो पूरे ईयर में पढ़ा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है और साथ में इसको भी पढ़ना है। अगर एग्जाम में पास होना चाहते हो तो 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है और गाइडलाइन फॉर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। सर्जिकल ड्रेसिंग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, तो आपको एक नजर में पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 21 नंबर ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पूछा गया है। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, इन दोनों में से एक टॉपिक जरूरी आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दवाई से कैसे डिशुम लड़ाई हो जाती है और फिर मनुष्यों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग से कैसे फूड में रिएक्शन हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इन दोनों में से एक टॉपिक जरूरी आना है, तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेना है। एंड लास्ट में मैंने लिया है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ डिसीज, बीमारियां हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं और आपके फार्मेसी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिपीटेड है। आपने इन सभी के बारे में वहां पे पढ़ा ही होगा, लेकिन आपको रिवीजन कर लेना है एक बार। हाइपरटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड एपिलेप्सी। इन 5 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। होप सो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगे होंगे और एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जानी है आप लोगों की। तो चलो आ जाते हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। और अभी तक मेरे सभी फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो भाई, अब तो शर्म करो, लाइक कर दो वीडियो को, नहीं लाइक किए हो तो। इसके बाद कहाँ तुम पढ़ने आओगे, और भगवान ऐसा करे भी ना कि ये सब्जेक्ट्स आपको दोबारा पढ़ने पड़े डी फार्मा के। तो चलो जल्दी से लाइक करो और फिर हम लोग कवर करते हैं ये क्वेश्चन, व्हाट इज अ हॉस्पिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक कर दिया है ना, स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। हिंदी वाले स्टूडेंट परेशान मत होना, क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन वाली बुक नहीं थी, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और मैं हिंदी में समझा दूंगी भाई, परेशान नहीं होना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद से ही क्वेश्चन करना है, हम लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, हॉस्पिटल इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच मेन टू डायग्नोसिस, ट्रीट, प्रिवेंट, केयर, थेरेपी, इंजरी, जो भी होता है हमारे बॉडी में प्रॉब्लम पेशेंट्स को, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स जाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हॉस्पिटल को कौन कौन हैंडल करता है। हॉस्पिटल मेंटेन बाय फिजिशियन, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय एंड अदर मेडिकल स्टाफ। ओके, तो देखिए सबसे पहले किसका नंबर आता है, फिजिशियन मतलब डॉक्टर्स, उसके बाद सेकंड नंबर किसका है भाई, नर्स से पहले फार्मासिस्ट का। तो देखो सेकंड नंबर पे आ रहे हो। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो फर्स्ट पे आ सकते हो, और हमारे नीट क्लियर करने के बाद फार्मेसी वाला सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, क्योंकि दवाइयां कैसे दोगे भाई, ये सब तो यहीं से पता चलेगा ना, फार्मेसी वाले से। तो चलिए क्लासिफिकेशन इनका देखते हैं। क्लासिफिकेशन को इनके 3-4 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। 1 नंबर क्लासिफिकेशन की हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके अंदर भी ये 3 हेडिंग्स है, आपको देख लेना है। टेक्निक एंड रिसर्च, जर्नल एंड स्पेशल हॉस्पिटल, 3 टाइप के इसमें भी डिवाइड हो गए। तो भाई कॉपी हो चुकी है पुरानी, तो ये पिछला का यहाँ पे भी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में हॉस्पिटल जो ओपन हो रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। और इसको वीडियो प्रेस करके आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेन बात क्या है, आपको हेडिंग लर्न रखना है, लास्ट डे है भाई। अगर इतना सब कवर करवाऊंगी तो क्या होगा, आधे बच्चे तो ऐसे ही भाग जाएंगे, क्योंकि इंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है ना। मूवीज तो हम लोग 3-3, 4-4 कवर कर लेंगे, लेकिन ये पढ़ाई तो बिल्कुल 3 घंटे भी ना होगी। इसी के साथ हम लोग देखेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम मेडिकल। ये थर्ड हो गया। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, ये 3 पार्ट में। एलोपैथिक में क्या है, पूरी फार्मेसी पढ़ लियो, यही हिंदी बनाओ के लिख देना है। मेन आपको हेडिंग्स लर्न रखनी है, इतना आप लिख लोगे तो इसके अंदर कुछ भी लिख दोगे। क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन क्या, इतना भी रटने की जरूरत नहीं है भाई। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे मनी की बात आ गई है। इलेक्टेड हॉस्पिटल एंड बजट हॉस्पिटल, तो इलेक्टेड में आ गए क्या, वेरी एडवांस, वेरी कॉस्टली, ओके। और बजट में, बजट कम है भाई, तो लो बजट वाला ही रहेगा, लेकिन आप बढ़ा सकते हो। जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई मेरे, आई रिक्वेस्ट यू।
जो भी इंस्टा एफ यूज करते हो, ग्रुप स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दो और अपने जूनियर्स को बताओ। एंड नेक्स्ट लास्ट में लिखोगे आप फंक्शन। ओनली 5 पॉइंट में इनको कवर कर देना है। तो यहां से मैंने आपका करवा दिया एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला कवर। तो चलिए 5 नंबर आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बच्ची का कमेंट आया था ड्रॉ नीट लेआउट हॉस्पिटल फार्मेसी टॉपिक के लिए। तो चलिए देखिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में कवर हो रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो देखिए व्हाट इज लेआउट, लेआउट की डेफिनेशन, वीडियो को प्रेस करो और फटाफट से पढ़ लो। यहाँ पे मैं आपको खुद पढ़ के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं बोलूंगी, सुन लोगे, भूल जाओगे, एक कान से जाएगा दूसरे से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सीरियस में अपने लिए बहुत ही सच्ची मेहनत कर रहे हो तो खुद से पढ़ोगे तो वो आपको एग्जाम, एक दिन बचा है भाई, पढ़ लो, वो एग्जाम टाइम में याद आ जाएगा। क्योंकि सच्ची मेहनत करोगे तभी तो भगवान न्याय करेंगे ना। एंड लेआउट की बात रही तो ये देखिए गेट है और फिर यहाँ पे पूरा मेडिकल हो गया, सेंटर में आपका स्टाफ, स्टोरेज, मेडिसिन स्टोरेज, ऐसे ही आपको करके बना देना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बिजनेस में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो जल्दी से इसको पढ़ो। राइट ब्रीफ नोट एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल अपने बिजनेस पे करना है या नहीं? देखिए तो एबीसी मतलब कॉस्ट और यहाँ पे क्वांटिटी सॉरी, तो ए में 70% कॉस्टली वाली मेडिसिन और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी रहनी है? 10%। बी में 20% कॉस्ट तो 20% क्वांटिटी, ओके। और सी में 10% कॉस्ट तो 70% क्वांटिटी, मतलब कि कम में ज्यादा फायदा और ज्यादा में कम, और यहाँ पे बराबर बराबर, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो इसको हमेशा याद रखना है। और आई होप आप सभी लोग को याद ही होगा, जिनको नहीं याद है याद कर लो भाई। ऑलवेज बेटर कंट्रोल 2 बार बोलो, याद हो जाएगा। एंड राइट नोट कोल्ड स्टोरेज बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कोल्ड स्टोरेज का पूछा जाएगा तो आपको बिलो 25 डिग्री सेल्सियस ही कोल्ड स्टोरेज की मेडिसिन स्टोर रहती है, ठीक है, ये लिख देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। वही मरहम पट्टी करना, सेम, बहुत इजी है भाई। ये देखो ऑब्जेक्टिव लिखना है, क्या होना चाहिए? एनवायरमेंट से कोई भी धूल धक्कड़ नहीं होना चाहिए, नो टच, और दवा लगाएंगे तो क्या घाव भर जाएगा, ठीक है। एवेल्यूएशन के पॉइंट्स लिखें, बस बहुत इजी है। व्हाट इज फॉर्मुलरी रिवीजन क्या है? बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। वीडियो को प्रेस करो और दवा की तरह जल्दी जल्दी से घटाघट खा जाओ, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा एग्जाम टाइम में। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहाँ पे मैंने खुद नोट्स की तरह एकदम शॉर्ट नोट 5 मिनट रिवीजन वाला हर टॉपिक कवर किया था, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था इंग्लिश वाली बुक से। अगर मैं उससे कवर करवाऊंगी तो बहुत ज्यादा मोटी बुक है, तो पूरा बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल क्या है? राइट टाइम मेडिसिन, राइट टाइम, राइट डोज। ये सब होना चाहिए, क्योंकि तभी तो सभी को आराम, रिलीफ मिलेगा ना। राइट मेडिसिन, राइट टाइम, राइट डोज रहेगा, क्योंकि हर दवा को एक टाइम पे ही खाना चाहिए। इसी वजह से कुछ लोगों को ज्यादातर आराम नहीं मिलता है कि कोई कभी खा रहा है, कोई कभी खा रहा है। तो जब आप हॉस्पिटल में ये सब प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत से गांव के लोग आते हैं, तो उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो आपको बहुत अच्छे से उनका ट्रीट करना है, उनको समझाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग्स पड़ी हुई हैं। प्रोफेशन फार्मेसी सर्विस क्या है, पेशेंट काउंसिल क्या है, डेट बेस क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है। तो ये सब हेडिंग डालना है और इसके बारे में फटाफट से लिख देना है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है उनको कैसे हैंडल करना है, सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलो वीडियो को प्रेस करो, फटाक से पढ़ जाओ। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिक्स। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ओपीडी मतलब जो आउट पेशेंट्स आ रहे हैं दवा लेने, कभी कभार 2-3 दिन में या मंथ में, तो उनको ओपीडी फार्मासिस्ट कहा जाएगा। और जो स्टोर में मेन बैठ रहे हैं तो उससे स्टोर फार्मेसी कहा जाएगा। और यहाँ पे देखिए रोल, फार्मासिस्ट का क्या रोल है? गुड नॉलेज, पेशेंट काउंसिल एंड दवाई को कैसे खाना है पेशेंट के साथ शेयर करना चाहिए,
और जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल एच में जो भी दवाइयाँ आ रही हैं उन्हें अलग अलग रखना चाहिए और अच्छे से समझा देना चाहिए कि ये दवा ये खाना है इतने टाइम, ये दवा इतने टाइम। तो इन सब की जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे। बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं तो उनको आप समझाओगे तो कितना अच्छा लगने वाला है, आप खुद कमेंट करके बताओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। क्लिनिकल हो गया, सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, नॉन सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टाफ। तो ये हो गए ऑर्गेनाइजेशन में कितने पार्ट्स आ रहे हैं, इनको ऐसे एक एक करके लिखना है, ऐसे चार्ट नहीं बनाना है आपको, ठीक है। पहले लिखना है क्लिनिकल हॉस्पिटल में ये पॉइंट रहते हैं, फिर उसके बारे में डिस्क्राइब कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो ये आपको कैसे पूछा जाएगा आप खुद समझ जाओगे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आखिर। और फिर इतने स्मार्ट तो हो ही भाई, इतने सारे एग्जाम दे दियो, फार्मासिस्ट पढ़ने जा रहे हो, प्राउड। और हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम है, खराब नहीं करना है, फुल कंसंट्रेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक बताया था मैंने, डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, कितने टाइप्स की होती हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सेम ऐसे ही लिख देना है। एंड नेक्स्ट फिर से रिपीट होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एंड होप सो आपको वीडियो बहुत जल्दी हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और उसी के साथ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वाला थॉट कि जो तेरी किस्मत में है वो तो तुझे मिलके ही रहेगा, और जब रहेगी आपके ऊपर वाले की नजर, गॉड की मतलब, तो वो भी मिलेगा जो तेरी किस्मत में दूर दूर तक नहीं था। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ट्रेनिंग कैसे ज्वाइन करनी सब कुछ बताऊंगी जब आप लोगों का कमेंट आएगा। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस, मेरे सभी प्यारे भाई बहन।